खबर बाराबंकी के कोठी थाने से है, जहां पर राजकुमार नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने आज इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल पूरा मामला कोठी थाना क्षेत्र से है, जहां पर 14 तारीख को महेश नाम के युवक ने अपनी बेटी के गुम हो जाने की सूचना दी। उसने कहा कि मेरा बेटा 12 तारीख को जमीन के पैसे लेने के लिए संजय वर्मा के पास गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा और उसके शव को थाना बदोसराय में फेंक दिया गया। आपको बता दें कि संजय कोठी थाना बाराबंकी का ही रहने वाला था और मृतक राजकुमार नागराम जनपद लखनऊ का रहने वाला था। यहां तक कि राजकुमार के पिता ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पुत्र की हत्या करने वाला कोई और नहीं, संजय वर्मा और उसका मित्र पंकज वर्मा है। इसी सूचना पर कोठी थाना की पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया और उसके पास से मृतक राजकुमार की मोटरसाइकिल के पुर्जे, मारुति जैन कार व एक प्लास्टिक की रस्सी भी बरामद की गई। पहला आरोपी संजय वर्मा पुत्र शिव संकट निवासी लखनापुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी और दूसरा आरोपी राम प्रसाद पुत्र राम मनोहर रावत निवासी लखनापुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी के ही रहने वाले हैं। यही नहीं, इनके अलावा इस मामले में अभी कुछ और आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उनमें से पहले है रिंकू पुत्र ओम प्रकाश वर्मा और दिलीप रावत पुत्र बिंद्रा प्रसाद। ये दोनों आरोपी असंद्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्यामनगर गाँव बाराबंकी के रहने वाले हैं। क्या था पूरा मामला? दरअसल पूरा मामला जमीन को लेकर के था। मृतक राजकुमार ने संजय वर्मा से 7 से 8 महीने पहले 11 बीघा जमीन 10 लाख रुपए में खरीदी थी और दोनों के बीच सहमति हुई थी कि 1 साल बाद संजय वर्मा अपनी बेची हुई जमीन मृतक राजकुमार को 20 लाख रुपए देकर वापस ले लेगा। इसी बीच मृतक द्वारा कस्बा कोठी के पंकज वर्मा से 1 बीघा खेत करीब 5 लाख में खरीदा गया और 3 लाख पंकज के खाते में RTGS कर दिया गया और 2 लाख देकर रजिस्ट्री होनी चाहिए। 2 लाख तक राजकुमार के पास नहीं थे तो संजय वर्मा से 2 लाख देने के लिए कहा। ये भी कहा कि अगर 2 लाख नहीं दोगे तो वो उस जमीन को बेच देगा। घटना के एक दिन पहले मृतक राजकुमार व उसके साथी विभव 2 लाख के लिए संजय वर्मा से मिलने गए तो संजय वर्मा ने दिन भर मृतक राजकुमार व उसके साथी विभव को इधर उधर घुमाया और अगले दिन पैसे देने के लिए कहा। ये भी कहा कि पंकज वर्मा के पास मेरा चेकबुक है, उसी से चेक ले लेना। घटना के दिन राजकुमार सुबह करीब 8 बजे पंकज वर्मा के घर जाकर 3 ब्लैंक चेक लिए और 2 लाख रुपए लेने के लिए संजय वर्मा के घर गया। संजय वर्मा ने राजकुमार से कहा कि 3 बजे तक उसके खाते में पैसे आ जाएंगे, जिसके बाद चेक लगाकर पैसे निकाल लीजिएगा। 3 से 4 के बीच मृतक व संजय वर्मा बैंक ऑफ इंडिया सिद्धौर पहुंचे। खाता चेक किया गया परंतु खाते में पैसे नहीं थे। राजकुमार द्वारा पैसों के लिए दबाव बनाया तो संजय वर्मा ने पैसा दरियाबाद में देने की बात कर राजकुमार, रिंकू व दिलीप रावत को अपनी गाड़ी मारुति जैन में बिठा लिया। मृतक राजकुमार की मोटरसाइकिल को राम प्रसाद को दे दिया और कहा कि इसको ठिकाने लगा देना। उसके बाद अभियुक्त संजय वर्मा, रिंकू व दिलीप रावत ने कोटवा सड़क होते हुए बदोसराय थाना अंतर्गत कसरैला के पास राजकुमार को प्लास्टिक की रस्सी से गला रेत कर मार डाला। शव को झाड़ों के बीच फेंक दिया। इधर अभियुक्त राम प्रसाद ने मृतक राजकुमार की मोटरसाइकिल के सभी पुर्जे अलग अलग करके रारी नदी में डाल दिए, जिसे पुलिस द्वारा राम प्रसाद की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। कोठी अंतर्गत एक 14 तारीख को वादी महेश प्रसाद वर्मा जी ने आकर के तहरीर दिया कि उनका लड़का जो राजकुमार वर्मा उर्फ राज है, वो जमीन के पैसे लेने के लिए बाराबंकी में आया था और अब वो मिल नहीं रहा है। उसकी संदेह है कि हत्या कर दी गई है और उसकी लाश कहीं छिपा दी गई है। इसी आधार पर कोठी थाना क्षेत्र में एक मुकदमा 302/201 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। इसमें थाना टीम और हमारे एडिशनल OCO साहबा ने लगातार मेहनत किया तो पूरा प्रकरण निकल के आया कि जो बॉडी है मृतक की, वो दूसरे थाना क्षेत्र बदोसराय में वहाँ नहर के किनारे फेंक दी गई है। वहाँ से रिकवर करके पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जब पूरा गहन इसमें जांच पड़ताल की गई तो निकल के आया कि जो मृतक राजकुमार वर्मा उर्फ राज है, वो अभियुक्त इसमें जो संजय वर्मा है उससे 7-8 महीने पहले 11 बीघा जमीन लिया था 10 लाख रुपए का और ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम तो वापस कर देंगे 1 साल बाद 20 लाख रुपए में, डबल करके इसको वापस कर देंगे। और जब इसी बीच में पंकज वर्मा नाम के एक व्यक्ति से इसने जमीन खरीदने का सौदा तय किया 5 लाख रुपए में, 1 बीघा जमीन 5 लाख रुपए में खरीदने का सौदा तय किया और उसमें 3 लाख रुपए RTGS करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। 2 लाख रुपए ये तय हुआ था कि रजिस्ट्री करने जाएंगे तब देंगे और वो 2 लाख रुपया इसके पास था नहीं, राजकुमार के पास में। तो इसने जो संजय वर्मा है जिससे इसने ज़मीन बेच रखी थी, उससे कहा कि तुम 2 लाख रुपए दे दो और मांगने लगा तो फिर ये कहा कि ठीक है आज आ जाओ दे देंगे और 1-2 दिन इसी तरीके से टाल मटोल करके उसको घुमाता रहा। घटना से एक दिन पहले
ये अपने साथी विभव के साथ में, राजकुमार विभव के साथ में आया और संजय वर्मा से कहा कि हमें पैसे दो। तो वो दिन भर उससे घुमाते रहा। शाम को ये बताया कि पंकज वर्मा के पास हमारा चेक रखा हुआ है और वहाँ से तुम चेक ले लेना और कल हम लोग बैंक चल करके तुम्हारा भुगतान कराएंगे। वो जो मृतक था राजकुमार, वो पंकज वर्मा के यहाँ सुबह ही पहुंच गया और वहाँ से 3 ब्लैंक चेक लिए उसने और ब्लैंक चेक लेकर के संजय वर्मा के पास आया। संजय वर्मा से कहा कि चलो बैंक चलते हैं, जो बैंक ऑफ इंडिया सिद्धौर में है। वहाँ जाकर के अकाउंट जब चेक किया इन लोगों ने तो उसके अकाउंट में कोई पैसा नहीं था। फिर इन लोग जो संजय वर्मा है, इसने अपने 2 और साथी रिंकू और दिलीप रावत को बुला लिया और इसके साथ रामप्रसाद भी था। इन लोगों ने तय किया कि ये बार बार पैसे मांग रहा है तो ले चल के इसको अब ठिकाने लगा देते हैं।